हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो इस इंटरेस्टिंग ड्रामा को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस ड्रामा के स्टार्ट में हमें एक चालाक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैंगसुई था। उसका फियांसे बहुत रिच था। वो अपने फियांसे को पानी में ड्रग्स देती थी ताकि वो उसकी सारी कंपनी अपने नाम करवा ले। आखिरकार वो अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और अपने फियांसे की सारी कंपनीज और फार्म हाउसेस अपने नाम करवा लेती है। उसके फियांसे का सेक्रेटरी भी मैंगसुई के साथ मिला हुआ होता है और फिर बाद में वो अपने फियांसे को सब सच बता देती है। ये सब सुनने के बाद उसका फियांसे मर जाता है। ये एक ड्रामा सीरियल की स्टोरी ख्वान अपने फोन में देख रही होती है और वो काफी शौक होती है। वो कहती है कि ये एंडिंग बहुत बुरी है, ऐसी एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी। एक आम सी लड़की ने सीईओ को मार दिया है। राइटर ने बहुत अजीब स्टोरी लिखी है। ये कहते ही वो इस स्टोरी के स्टार्ट में चली जाती है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल करती है। ख्वान वहाँ जाकर काफी परेशान होती है और कहती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। वो विले को देखकर कहती है कि ये वही विला है जो मैंने शो में देखा था। वो टाइम ट्रेवल करके बहुत खुश होती है और उसको लगता है कि वो इस ड्रामे की फीमेल लीड है। वो अपने आप को शीशे में देखती है। वो इस ड्रामे में गू फैमिली की मेड होती है। वो ये देखकर बहुत शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं ये डिजर्व नहीं करती। वो अभी अपने मेड बनने पर रो ही रही होती है कि अचानक सब मेड्स उसको पकड़कर वहाँ से ले जाती हैं। वो भी उनके साथ आकर खड़ी हो जाती है। वो सब मेड शिंग टियान के वेलकम के लिए वहाँ पर खड़ी हुई होती हैं। तो शिंग टियान अंदर चला जाता है। सब मेड उसका काम कर रही होती हैं, पर ख्वान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जब शिंग टियान सोफे पर बैठ जाता है तो वहाँ पर मैंगसुई आती है। मैंगसुई उसके लिए लेमन वाटर लेकर आई हुई होती है। शिंग टियान उसको कहता है कि यहाँ पर इतनी मेड्स हैं, तुम्हें मेरे लिए पानी लेके आने की जरूरत नहीं है। पर मैंगसुई कहती है कि ये मेरी स्पेशल रेसिपी है और मुझे तुम्हारे लिए पानी लेके आना बहुत अच्छा लगता है। तो ख्वान अपने दिल में सोचने लगती है कि मैंगसुई तुम्हारी ड्रिंक में थोड़ा थोड़ा पॉइजन मिलाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तबीयत खराब होने लगेगी और कुछ दिनों के बाद तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। शिंग टियान को ख्वान की सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं, तो वो कहता है कि ये कौन बोल रहा है। तो मैंगसुई कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं बात कर रहा है, तुम अपना पानी पी लो। तो ख्वान फिर से सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि अगर शिंग टियान मर जाएगा तो मुझे सैलरी कौन पे करेगा। तो ख्वान शिंग टियान के ऊपर जान के घिर जाती है और उसका ड्रिंक भी गिरा देती है। तो ख्वान कहती है कि लेमन वाटर को एम्प्टी स्टमक नहीं पीना चाहिए, मैं आपके लिए वार्म वाटर लेके आती हूँ। मैंगसुई दोबारा वो ड्रिंक लाने के लिए चली जाती है। तो ख्वान वो गिरी हुई ड्रिंक को साफ करने लगती है। कुछ टाइम के बाद मैंगसुई दोबारा ड्रिंक लेकर आ जाती है और कहती है कि तुम जल्दी से इसको पी लो। तो ख्वान उसको दोबारा रोकती है। वो कहती है कि इस पानी को मत पीना। तो शिंग टियान उस ड्रिंक को रख देता है। शिंग टियान कहता है कि अभी मैं थर्स्टी नहीं हूँ, मैं इसको बाद में पी लूंगा। और फिर वो दिल में सोचने लग जाता है कि ख्वान ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो सोचती है कि काफी महीनों से मैंगसुई इसको पॉइजन वाला वाटर दे रही है और कुछ अरसे के बाद ये बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। मुझे ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि शिंग टियान को ख्वान की सारी बातें समझ आ रही होती हैं, तो वो सोचता है कि मैंगसुई ऐसा नहीं कर सकती, पर ख्वान भी क्यों झूठ बोलेगी। तो मैंगसुई शिंग टियान को कहती है कि मैं एक लैविश शादी करना चाहती हूँ। तो शिंग टियान मान जाता है। तो ख्वान सोचती है कि एक ड्राइवर की बेटी कितना कुछ मांग रही है, ये सब कुछ इसको शो ऑफ करने के लिए चाहिए। ख्वान ने बहुत अजीब सा फेस बनाया हुआ होता है जिसको मैंगसुई देख लेती है, जिसको देखकर मैंगसुई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ख्वान को कहती है कि तुम अपना बैग पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और वो शिंग टियान को कहने लगती है कि इसको इस घर से निकालो। तो शिंग टियान कहता है कि आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। तो मैंगसुई उस पर काफी गुस्सा करने लगती है। ख्वान को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहती और वहाँ से जाने लगती है। शिंग टियान ख्वान को कहता है कि तुम्हें कल से यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है और फिर वो उसको कहता है कि मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है, तो कल तुम मेरे ऑफिस में 9 बजे आ जाना। और फिर वो ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि इस वजह से मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। पर शिंग टियान कहता है कि सैलरी सेम रहेगी और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ख्वान वेल ड्रेस होकर ऑफिस में आ जाती है। शिंग टियान कहता है कि हमारी एक जगह पर मीटिंग है और हमें वहाँ जाना है, क्या तुम ड्राइव कर सकती हो। और फिर ख्वान उसके पीछे चली जाती है। वो दोनों जब बाहर आते हैं तो उनकी गाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं होती। शिंग टियान अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि फौरन यहाँ पर आ जाओ। और वो उससे पूछता है कि कार कहाँ पर है। मैनेजर कहता है कि कार मैम के पास है। तो फिर ख्वान को याद आता है कि मुझे ये ट्विस्ट याद है। मैंगसुई का एक बॉयफ्रेंड है जिसको लग्जरियस कार चलाना बहुत अच्छा लगता है। वो कार को क्रैश कर देगा
और मैंगसुई जिंग टियान को बताएगी कि ये एक एक्सीडेंट था। जिंग टियान एक बहुत बड़ा फूल है। जिंग टियान ये सब कुछ सुनकर काफी शॉक हो जाता है। वहाँ पर कोई भी कार मौजूद नहीं होती तो हुआन कहती है कि क्या मैं आपको राइड दे सकती हूँ, और फिर वो अपना स्कूटर लेकर वहाँ आ जाती है। जिंग टियान कहता है कि क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, पर हुआन कहती है कि हमें मीटिंग के लिए लेट हो रही है तो हमें इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो जिंग टियान भी उस स्कूटर पर बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं कि अचानक एक गाड़ी पीछे आ जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। हुआन उठकर अपने बॉस से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं? ये वही मैंगसुई का बॉयफ्रेंड होता है। ये कार से निकलकर बाहर आता है। वो उन दोनों को बोलने लगता है। हुआन जब कार देखती है तो वो कहती है कि क्या ये आपकी कार है, और मैंगसुई का बॉयफ्रेंड जिंग टियान को थप्पड़ भी मारता है। वो कहता है कि तुम दोनों स्कैमर्स हो, और वो उससे बहुत बदतमीजी से बात करता है। वो कहता है कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव कार है, तुम इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे स्कूटर लगने की वजह से मेरा काफी नुकसान हुआ है, तो तुम्हें मुझे 50,000 पे करना पड़ेगा। जिंग टियान ये सब कुछ देखकर काफी शॉक होता है, क्योंकि हुआन ने जो कुछ सोचा था वही हो रहा था। मैंगसुई का बॉयफ्रेंड मैंगसुई को कॉल करता है और कहता है कि कार का एक्सीडेंट हो गया है और ये स्कैमर्स मुझसे स्कैम कर रहे हैं। तो मैंगसुई कहती है कि मैं वहाँ पर आ रही हूँ। मैंगसुई का बॉयफ्रेंड को काफी गुस्सा आने लगता है और वो जिंग टियान को मारने लगता है, पर जब वो मारने लगता है तो हुआन उसके आगे आ जाती है। तो जिंग टियान उसको पकड़ लेता है और वो उन पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि मुझे पे करो। तो जिंग टियान कहता है कि तुमने मुझे मारा है और तुमने मेरी कार को भी हिट किया है, और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पे करें, ये बहुत अजीब बात है। तो मैंगसुई का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम इस कार को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इतनी देर में वहाँ पर मैंगसुई आ जाती है। वो उसको देखकर कहती है कि क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो? तो मैंगसुई और उसका बॉयफ्रेंड उन दोनों के पास आने लगते हैं। जिंग टियान जब अपना फेस टर्न करता है तो मैंगसुई उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। जिंग टियान कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, और फिर वो उसकी केयर करने का नाटक करने लगती है। वो कहती है कि तुम इस स्कूटर पे क्यों आए हो, क्या तुम ठीक हो? हुआन वहाँ पे ये ड्रामा देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है, और फिर मैंगसुई अपने बॉयफ्रेंड को अपना भाई कहने लगती है जिंग टियान के सामने। वो कहती है कि मैंने अपने भाई को एक दिन के लिए तुम्हारी कार्ड दे दी थी। तो जिंग टियान को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारा भाई तुम्हें बेबी कहता है, और फिर मैंगसुई अपने बॉयफ्रेंड को मारने लगती है और वो कहती है कि तुम जिंग टियान से माफी मांगो। जिंग टियान कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरा बॉडीगार्ड आ रहा है और वो तुम लोगों से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। इतनी देर में बॉडीगार्ड भी वहाँ पर आ जाता है। जिंग टियान अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि तुम्हें अब ये सब कुछ हैंडल करना है और इन पर बिल्कुल रहम मत करना, और फिर वो हुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठते ही हैं तो जिंग टियान की तबीयत काफी खराब होने लगती है, और जिंग टियान हुआन को कहता है कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। हुआन जिंग टियान को हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। जिंग टियान को जब होश आती है तो वो कहता है कि हुआन मैं कहाँ पर हूँ। हुआन को अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो जिंग टियान को कहती है कि तुम मुझे हुआन कहकर मत बुलाओ, मैं बहुत फेमस हूँ। तो हुआन उसको कहती है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर तुमने थोड़ी भी लेट हो जाती तो तुम व्हील चेयर पर होते। और फिर जिंग टियान पूछता है कि मुझे ये पॉइजन किसने दिया है, और फिर वो हुआन की बातें याद करने लगता है। वो सोचता है कि क्या मैंगसुई असल में मुझे पॉइजन दे रही है, और क्या हुआन सच बोल रही है। जिंग टियान कहता है कि ये वो हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर मैं डेली चेकअप के लिए जाता हूँ। तो हुआन कहती है कि तुम जिस हॉस्पिटल में अपना मंथली चेकअप करवाने के लिए जाते हो वहाँ पर भी मैंगसुई ने अपने रेफरेंस रखे हुए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। और वो उसको बताती है कि सेक्रेटरी वोंग भी चीटर है। तो जिंग टियान ये सब कुछ सुनकर उठने लगता है, तो हुआन उसकी मदद करती है। जिंग टियान उसको कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम है। तो हुआन कहती है कि मैं तुम्हें ये कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो जिंग टियान उसको थैंक यू कहता है, और फिर वो उसकी सैलरी 50,000 कर देता है, जिसकी वजह से हुआन काफी खुश हो जाती है। हुआन उसको पूछती है कि आज इतना सब कुछ हो गया है, क्या मैंगसुई से आप इस मंथ एंगेजमेंट करेंगे। तो जिंग टियान कहता है कि नहीं, मैं एंगेजमेंट पोस्टपोन कर दूंगा। हुआन कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और मेरी सैलरी भी बहुत कम है, क्या मैं आपके मेंशन में रह सकती हूँ। तो जिंग टियान मान जाता है। फिर वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। मेंशन में मैंगसुई एक मेड के साथ काफी बदतमीजी कर रही होती है। वो कहती है कि मेरे रूम से नेकलेस गायब है, तुम्हारे क्लीनिंग करने के बाद मेरे रूम में वो नेकलेस नहीं था। और फिर वो कहती है कि वो नेकलेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैंगसुई कहती है कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। पर वो मेड कहती है कि मैंने आपका नेकलेस नहीं लिया है। इतनी देर में वहाँ पर हुआन आ जाती है और वो उस मेड को जमीन से उठाती है और वो बाकी मेड्स को
कहती है कि तुम इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, और वो उसको नहीं जाने देती। वो कहती है कि इस मेट ने मेरा नेकलेस स्टील किया है। तो हुआन उसका सर पकड़ के कहती है कि क्या तुम्हारे सर में दिमाग है? वो कहती है कि कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम किसी को हिट नहीं कर सकती हो। और फिर वो उसको बातें सुनाने लगती है। वो कहती है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें तुम किसी पर्सन को मार सकती हो। मुझे लगता है कि तुमने अपना स्कूल भी फिनिश नहीं किया है। ये सब बातें सुनकर मैंग सुई हुआन को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन हुआन सब मेट को कहती है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, और हुआन मैंग सुई का हाथ पकड़ लेती है। उन सबके जाने के बाद हुआन मैंग सुई को थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसी फजूल बकवास मत करो। इस पूरे मेंशन में हजारों कैमरास लगे हैं, कोई भी तुम्हारे नेकलेस चोरी नहीं कर सकता। मैंग सुई कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? लेकिन हुआन उसको बातें सुनाने लगा। हुआन कहती है कि तुम मिस कू के ड्राइवर की बेटी हो, उसके बाद तुम्हें इस मेंशन में आने का चांस मिला है, तुम भी इस घर की सिर्फ सर्वेंट हो। और मैंग सुई कहती है कि मेरी जिंग टियान से एंगेजमेंट होने वाली है और अब मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। तो हुआन उसको कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है कि जिंग टियान तुमसे एंगेजमेंट करेगा? और फिर वो उसको एक और बात भी बताती है। वो कहती है कि आज जिंग टियान दूसरे हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए गया था, और उसको अब तुम्हें पॉइजन देने की जरूरत नहीं है, उसको सब कुछ मालूम हो गया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैंग सुई ये सुनकर बहुत हैरान होती है। वो अपने डैड के पास जाती है। वो कहती है कि जिंग टियान अब मुझसे एंगेजमेंट नहीं करेगा, अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? तो फिर उसके डैड उसको एक तरीका बताते हैं। ये उसको सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। आज जिंग टियान के ऑफिस में उसका छोटा भाई आता है। वो टर्की से वापस आ गया होता है। इतनी देर में वहाँ पर हुआन आती है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो उसका भाई पूछता है कि ये कौन है? जिंग टियान के भाई को देखकर हुआन को सब कुछ याद आ जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड भी इसको धोखा दे रही है। जिंग टियान अपने भाई को बताता है कि ये मेरी न्यू सेक्रेटरी है। जिंग टियान का भाई कहता है कि जिस दिन आपकी एंगेजमेंट है उसी दिन हमारी मैरिज है। तो हुआन सोचने लगती है कि जिंग टियान के भाई की होने वाली वाइफ ही उनकी बहन को मार देगी। तो जिंग टियान कहता है कि अभी मेरी एंगेजमेंट पार्टी नहीं है, तुम अपनी मैरिज पर फोकस करो। और फिर जिंग टियान अपने भाई से कहता है कि आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे होने वाली वाइफ के साथ लंच करूंगा। तो उसका भाई वहाँ से चला जाता है। जिंग टियान अभी ये सब कुछ सोचकर काफी परेशान हो रहा होता है। इतनी देर में ही वहाँ पर मैंग सुई आती है एक डॉक्यूमेंट लेकर। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहती है कि मैं काफी दिनों से बीमार थी और मैंने हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया, क्या तुम ये सब कुछ देखकर खुश हो? तो हुआन जिंग टियान को कहती है कि क्या आपको यकीन है कि ये आपका ही बच्चा है? लास्ट टाइम आपको गाड़ी वाला सीन तो याद ही होगा। तो मैंग सुई हुआन को चुप करवाती है। वो कहती है कि मेरी लाइफ में सिर्फ जिंग टियान है और कोई भी नहीं है। तो हुआन सोचने लगती है कि इस एपिसोड में तो मैंग सुई प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, हो सकता है कि ये कोई ट्रिक अपना रही है। मैंग सुई जिंग टियान के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो हम दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं। पर जिंग टियान कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। तो मैंग सुई कहती है कि हमारी एंगेजमेंट पार्टी कब होगी? तो जिंग टियान कहता है कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा उसके बाद हम एंगेजमेंट करेंगे। फिर मैंग सुई वहाँ से चली जाती है। तो जिंग टियान हुआन को कहता है कि तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो, पर हुआन मना कर देती है। तो जिंग टियान कहता है कि अगर तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करोगी तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। ये सुनकर हुआन काफी खुश हो जाती है। तो जिंग टियान कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें सीक्रेट रखना है। तो हुआन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। हुआन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा होता है, पर वो घर में बैठकर गेम खेल रही होती है। जिंग टियान अपने भाई और उसकी होने वाली वाइफ के साथ डिनर करता है, पर जिंग टियान बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो उसका भाई अलग से आकर जिंग टियान को पूछता है कि क्या आपको मेरी होने वाली वाइफ अच्छी नहीं लगी? पर जिंग टियान कहता है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हें कोई और देख लेनी चाहिए। पर जिंग टियान के भाई को गुस्सा आ जाता है। जिंग टियान का भाई कहता है कि हम बहुत टाइम से एक साथ हैं और अब हम मैरिज करने वाले हैं, अब आप हमें ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं? वो कहता है कि मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा और उस पर काफी गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। जिंग टियान हुआन को कॉल करता है और उसको लेक पे आने का कहता है। तो हुआन भी लेक पे आने के लिए मान जाती है। वो दोनों वहाँ पर चल रहे होते हैं। जिंग टियान कहता है कि मेरे इर्द के सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है, मुझे किसी की भी सच्चाई नहीं पता। पर हुआन उसको जोक सुनाने लगती है और उसको हंसाने की कोशिश करती
करती है। वो कहती है कि आपको किसी भी गलत बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, बुरे लोगों के बारे में सोच सोच कर आप परेशान मत हो। तो शिंगटियान हुआन के बाल से ही करके कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो, पर हुआन को गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि हम दोनों बिजनेस रिलेशन में हैं, मुझे फूल बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि आमने तो मुझे अभी तक बोनस का भी पे नहीं किया है, मुझे मनी बहुत पसंद है। तो शिंगटियान कहता है कि अगर तुम गू फैमिली की वाइफ बन जाओगी तो तुम मिलियनियर होगी। तो हुआन मनी का सुनकर काफी खुश होने लगती है, पर फिर भी वो कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। शिंगटियान उसको देखकर काफी स्माइल करता है और उसको अंदर ही अंदर थैंक यू कहता है। शिंगटियान अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है तो वहाँ पर हुआन आती है। वो कहती है कि आपकी ब्राइड का वेडिंग ड्रेस तैयार हो गया है, क्या आपको उसको रखना है कि कैंसिल करना है। शिंगटियान कहता है कि उसको कैंसिल क्यों करना है, और फिर वो हुआन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो हुआन को कहता है कि तुम इस ड्रेस को ट्राई करो। हुआन जब वो ड्रेस वेयर करके आती है तो वो बहुत ही प्रिटी लग रही होती है। वहाँ की सर्वेंट भी हुआन की काफी तारीफ करने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये ड्रेस आप पर बहुत प्यारा लग रहा है। वो कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। वहाँ पर मैंगसुई भी अपनी फ्रेंड के साथ ड्रेस चूज करने के लिए आती है। मैंगसुई जब हुआन को ड्रेस वेयर करा हुआ देखती है तो उसको काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें मालूम है कि ये कितना एक्सपेंसिव ड्रेस है। वो उसको मारने लगती है तो वहाँ की एक मेड उसको रोकती है। वो कहती है कि आप हमारा कस्टमर खराब कर रही हैं। मैंगसुई की फ्रेंड उस सर्वेंट को थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये कौन है, ये शिंगटियान की होने वाली वाइफ है। तो हुआन उसको कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, और क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैंगसुई को फिर से गुस्सा आने लगता है और वो हुआन को मारने लगती है और वो उसको नीचे गिरा देती है। शिंगटियान को अचानक वहाँ से आवाजें आने लगती हैं तो वो वहाँ पर आ जाता है। शिंगटियान आकर हुआन को उठाता है। हुआन बहुत सैड होती है और कहती है कि देखो इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है। शिंगटियान मैंगसुई के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि हुआन से माफी मांगो, पर मैंगसुई मना करती है तो शिंगटियान दोबारा थप्पड़ मारता है तो मैंगसुई उससे माफी मांगती है और फिर वो गुस्से के मारे वहाँ से चली जाती है। शिंगटियान हुआन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर हुआन को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम मुझे अकेली में मिलना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और फिर वो अपने मेकअप का टचअप करवाने के लिए वहाँ चली जाती है। शिंगटियान अपने मेंशन में कॉल करता है और कहता है कि अगर मैंगसुई वहाँ पर आई तो उसको वहाँ से निकाल देना और उसका सारा सामान भी बाहर निकाल देना। मैंगसुई जब वहाँ पर आती है तो वहाँ के सर्वेंट्स मैंगसुई को वहाँ से निकाल देती है और उसका सारे सामान भी बाहर खंग देती है। मैंगसुई अपने डैड के पास आती है। उसका डैड सोचता है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। उसके डैड कहते हैं कि ये सब कुछ हुआन की वजह से हुआ है, उसको इस दुनिया में किसने भेजा है। पर मैंगसुई कहती है कि वो एक सर्वेंट है। मैंगसुई के डैड हुआन को किडनैप करने का कहते हैं। नेक्स्ट डे शिंगटियान हुआन का पूछता है। वो कहता है कि आज हुआन ऑफिस क्यों नहीं आई। वो घर पे कॉल करके पूछता है। मेड कहती है कि वो सुबह 8 बजे ही घर से चली गई थी। शिंगटियान उसके लिए काफी परेशान होता है और उसका पता करने के लिए कहता है। मैंगसुई और उसके डैड ने हुआन को किडनैप करवा लिया होता है और वो उस पर काफी जुल्म कर रहे होते हैं। वो उसको काफी मार रहे होते हैं। वो उसके सर पर कुछ मार देते हैं जिसकी वजह से हुआन बेहोश हो जाती है। इतनी देर में ही वहाँ पे शिंगटियान अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है। वो हुआन को हॉस्पिटल लेकर आता है। हुआन को जब होश आती है तो वो काफी परेशान होती है। शिंगटियान हुआन को हक कर लेता है। हुआन कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकती। तो हुआन सोचती है कि ये सब कुछ कौन कर सकता है। वो कहती है कि मैंगसुई ये सब कुछ नहीं कर सकती, हो सकता है कि उसके डैड ने ये सब कुछ किया हो। तो शिंगटियान अपने बॉडीगार्ड को उसके बारे में मालूम करने के लिए कहता है और उसका बॉडीगार्ड कहता है कि आज आपके छोटे भाई की मैरिज है। ये सुनकर हुआन काफी शौक हो जाती है। वो कहती है कि आज तुम्हारी बहन भी आ रही है। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि पहले हमें उनको पिक करना था, पर शिंगटियान के छोटे भाई ने कहा है कि वो खुद अपनी बहन को पिक करेंगे। हुआन को इस ड्रामे के बारे में सब कुछ मालूम होता है तो वो शिंगटियान को कहती है कि जाओ अपनी बहन को रेस्क्यू करो। अब हमें दोनों भाई बहनों को दिखाया जाता है। उसकी बहन प्रेग्नेंट होती है। वो अपने भाई को मिलकर काफी खुश होती है। वो कहती है कि मैं अपने भाई की मैरिज के लिए काफी टाइम से वेट कर रही हूँ और आज मैं अपनी भाभी को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन वहाँ पे कोई लेडी उनकी वीडियो बना लेती है और शिंगटियान के भाई के होने वाली वाइफ को सेंड कर देती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि इन दोनों का अफेयर है और ये लेडी प्रेग्नेंट भी है। शिंगटियान के भाई की होने वाली वाइफ ये सब कुछ देखकर बहुत शॉक हो जाती है और बाहर आ जाती है। वो बाहर उसी लेडी को देखती है जो कि प्रेग्नेंट थी। वो वहाँ पर आकर उस लेडी को मारने लगती है और उसकी कुछ फ्रेंड्स उसके साथ मिली हुई होती हैं। वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसको बहुत ज्यादा मारने लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी बहन का मिस
मिसकैरेज हो जाता है। उसके मॉम डैड भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी मैरिज वाले दिन कोई भी मेस क्रिएट नहीं करना चाहिए। इतनी देर में वहाँ पे शिंगटियान आ जाता है। वो वहाँ पर ब्लेड देखता है। शिंगटियान अपने बॉडीगार्ड को वहाँ पर सब कुछ चेक करने का कहता है। तो उसका बॉडीगार्ड टेबल का कपड़ा उठाता है जहाँ पर शिंगटियान की बहन पड़ी हुई होती है। बॉडीगार्ड उसकी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। शिंगटियान अपने भाई को कॉल करता है कि तुम 5 मिनट में यहाँ पर आ जाओ और वहाँ से किसी को भी जाने से मना कर देता है। शिंगटियान के भाई की वाइफ और उसकी मॉम कहती है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमें लगा था कि तुम्हारे भाई का किसी के साथ अफेयर है। तो शिंगटियान उन सबके मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। शिंगटियान कहता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, वो बहुत टाइम के बाद एक्सपेक्ट करना स्टार्ट हुई थी और अब तुम लोगों की वजह से उसका बच्चा नहीं रहा। शिंगटियान कहता है कि तुम में से जिसने भी मेरी सिस्टर को बुली किया है मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। इतनी देर में उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और वो अपने भाई को बताता है कि इन लोगों की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है, इन लोगों ने उसको बहुत ज्यादा बुली किया था। तो उसका भाई अपने आप को मारने लगता है। वो कहता है कि भाई मैंने आपकी बात नहीं सुनी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। और फिर वो कहता है कि तुम्हें अब ये मैच संभालना है और वो वहाँ से चला जाता है। शिंगटियान का भाई अपने होने वाली वाइफ को कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। शिंगटियान के भाई की होने वाली वाइफ कहती है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और लेडी के साथ नहीं देख सकती। तो शिंगटियान का भाई ये सब कुछ सुनकर उसको थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे एक दफा पूछ नहीं सकती थी। और फिर वो मालूम करता है कि उसकी बहन को किस किसने मारा है और फिर वो उन सबको पकड़ लेते हैं और उन सबको मारने लगते हैं। शिंगटियान की बहन हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पर शिंगटियान के साथ हुआन और उसका भाई भी होता है। हुआन उनके पास आकर कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बुरे लोगों का बुरा अंजाम होता है। और फिर हुआन कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं शिंगटियान को पहले कह देती तो वो आपको पहले रेस्क्यू करने आ जाता। तो शिंगटियान कहता है कि अब आप फिक्र मत कीजिए, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर उसकी सिस्टर रोने लगती है। शिंगटियान का भाई कहता है कि ये सब कुछ मेरी होने वाली वाइफ की वजह से हुआ है, मेरे भाई ने मुझे वार्न भी किया था पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। पर शिंगटियान कहता है कि जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ। तो बाहर आकर शिंगटियान और हुआन बात करने लगते हैं। शिंगटियान कहता है कि मेरी सिस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब सिचुएशन से बाहर निकल आएगी। तो हुआन मैंगसुई और उसके फादर के बारे में पूछती है। तो शिंगटियान कहता है कि वो सब कुछ भी सॉर्ट आउट हो गया है। हुआन ये सब कुछ सुनकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि सारे मसले खत्म हो गए हैं। वो दोनों अपने अपने दिल में सोचने लगते हैं कि मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। तो फिर हुआन कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे थॉट्स सुन सकती हूँ। तो शिंगटियान भी कहता है कि मैं भी एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारी सारी बातें सुन सकता हूँ। ये दोनों बातें सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और इसी तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।